ये उस व्यक्ति के बारे में जो आपकी दुनिया बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसके हाथ में बहुत कुछ है। ये उसके बारे में। इधर नहीं आई क्या चाय अभी? उधर आइए। हैं? सभी पे आएगी। ये मुझे देख रहे हैं कि उधर देख लो, हमें भी देख लो। पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ पावर ऑफ मेंटरशिप। एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा कोच ऐसा बताते हैं कि अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर बन सकता है, और एक खराब स्टूडेंट कैसा टीचर बनेगा? अजब गजब बनेगा, है ना? कुछ सवाल आपसे, ये आपको लिखने हैं, लिख सको लिख लेना, नहीं सुन सको सुनो, ध्यान से सुनो। क्या आपको सफलता की 100% गारंटी चाहिए? आवाज नहीं आती आपकी? क्योंकि परमात्मा उसी को देगा जो तैयार है। आप उसी जमीन में बीज बोते हो जो जमीन तैयार है। यस नो? उसी बच्चे की शादी की जाती है जो बच्चा तैयार है। आया ना? उसी घर में रहते हैं जो घर तैयार है। राइट है? उसी गाड़ी को लाते हैं जो, भाई साहब आपकी गाड़ी तैयार है, समझ में आ रही? भाई साहब आपकी घोड़ी तैयार है ना? भाई साहब आपकी बस तैयार है। तो जो चीज तैयार है ना, तो हमें तैयार रहना। जब मैं यस बोलूं, हाँ यस नो बोलूं, तो आपको आवाज आनी चाहिए। जो चाय में लगे हैं उन्हें छूट है। क्या आप अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पे चाहते हैं? क्या आप लीडर हैं, लीडर से लेजेंड बनना चाहते हैं? क्या आप आने वाली पीढ़ियों को एक महान विरासत देना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आज आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा जो आज से कुछ साल पहले मैंने लिया था। 2013 1 जनवरी 2013 मैं अपने उस्ताद को सरेंडर हुआ था। लिखने में टाइम लगेगा, आप चाहो फोटो भी ले सकते हो, पर शर्त यह है स्टेटस पे नहीं लगाना, ग्रुप में नहीं डालना। नहीं तो जो नहीं आए वो पता क्या बोलते हैं, हमें तो यही मिल गया, ये है ना भाई। जो बच्चा स्कूल नहीं गया, उसे किसी ने कॉपी दिखा दी तो उसे कोई मलाल थोड़ी है, कॉपी मिल गई, होमवर्क हो गया। पर उसे पता चले नहीं जाएगा तो कोई कॉपी नहीं दिखाएगा, तरफ आना पड़ेगा। राइट है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो फिर आज आपको एक निर्णय लेना पड़ेगा जो कुछ साल पहले मैंने लिया था। मेरी ज्वाइनिंग 2007 में हुई। मैंने अपने तरीके से काम किया, अप्लाई ने आती जाती रही, ऊपर पता नहीं क्या हो रहा था, कोई कंपनी बदल रहा था, कोई कुछ बदल रहा था। पर मैं अपने आप से, अपने जानकारों से कह चुका था कि मैं आरसीएम में कुछ बन के दिखाऊंगा। मैं कंपनी नहीं छोड़ सकता था, मैं सिस्टम नहीं छोड़ सकता था। मेरी आईडी आज भी वही है 66524114, ना मैंने आईडी बदली, क्योंकि आईडी मैंने सेलेक्ट नहीं की, परमात्मा ने दी है, और परमात्मा मुझे डायमंड बनाना चाहता है, इसलिए मैं इस आईडी को कभी नहीं छोड़ूंगा। आप भी मत छोड़ना, आप भी, नहीं तो कुछ लोग उठक बैठक में मारे जाएंगे, इधर उधर उधर, क्योंकि परमात्मा ने जो दी है उसे नहीं संभाल रहे वो लोग। हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा? सफल मेंटर को चुने, केवल मेंटर नहीं चुने, सफल मेंटर को चुने, जिसे आप सक्सेस मानते हो, उसको उस्ताद बनाएं। आया ना? जो आपको लग रहा है, जो 100% कमिटेड है, जो फील्ड में है, उसको उस्ताद बनाएं। मेंटर किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो। मेंटर यानी परामर्शदाता या मार्गदर्शक। वह आरसीएम का अनुभवी व्यक्ति होता है जो आरसीएम में सफल हो या सफलता के रास्ते में आपसे आगे चल रहा हो। वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने से कम अनुभवी व्यक्तियों के साथ बांटकर उनका मार्गदर्शन करता, उसे मेंटोर कहा जाता है। क्लियर सर? आपसे ज्यादा सफल है या आपसे आगे चल रहा है, और उन अनुभवों को आप में बांटने को तैयार है। ऐसे नहीं है रख के घूम रहा है।
क्योंकि अगर इधर नहीं बांटेगा तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी। ये क्लियर है, राइट सर। और गुरु के 4 प्रकार होते हैं। गुरु कितनी तरह के होते हैं सर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 तरह के गुरु होते हैं। और पारस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अगर लोहे को टच करेगा तो लोहे को क्या बना देता है? वो सोना। पर कमाल की बात, पारस कभी किसी को पारस नहीं बना सकता। सोने बना सकता है पर अपनी पावर नहीं देता कि मैं जैसा हूं वैसा तू, आगे भी पावर, ऐसा कुछ नहीं है। पर आरसीएम में खूबी है कि एक रॉयल्टी अचीवर बना सकता है, एक टेक्निकल अचीवर बना सकता है, एक स्टार रूबी बना सकता है। ऐसे नहीं है कि वो उसको पावर ही ना दे। हाँ या ना? वाई वी नीड मेंटोर। लाइफ व कैरियर में हमें बड़ी सफलता हासिल करने के लिए हमें मेंटर की आवश्यकता होती है। कौन सी सफलता? अगर छोटी मोटी सफलता चाहिए तो अपने तरीके लगे रहना, पर अगर आप बड़ा कुछ, विशाल कुछ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटोर इसलिए भी जरूरी है कि जब आप बोलते हो मैं गुरुदेव से सीखता हूं, तो नीचे वाला भी बोलेगा मैं गुरुदेव से सीखता हूं। अगर आप बोलते हो मैं, तो पीछे वाला बोलेगा मैं, कि मैं किसी की नहीं सुनता, मैं अपनी चलाता हूं। ये पीछे वाला क्या बोलने वाला है? मैं भी किसी की नहीं सुनता। उससे पीछे वाला क्या बोलेगा? मैं भी किसी की नहीं सुनता। इसलिए बोलना है कि मैं गुरुदेव से सीखता हूं, ताकि ये इस तरह का डुप्लीकेशन हो। क्लियर हो गई बात? आपकी कोई बात आगे पीछे भी है तब भी यहां बुराई मत करना, नहीं तो बुराई वहां तक मरेगी जाके। जब हमें किसी भी विषय के बारे में ज्यादा जानकारी व ज्ञान नहीं होता, तब हमें किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत होती है। यस नो? क्लियर है? आप लोग अलवर आए हो, कैसे कैसे आए हो आपको पता है? ये रास्ता आप जान चुके हो। जो अलवर नहीं आया, अगर वो उसे भटकना नहीं है तो आपसे परामर्श ले लेना चाहिए कि नहीं? आप उसको बढ़िया रास्ता बताओगे। हो सकता है आप गड़बड़ से आए हो, बोला भाई मैं तो गलती से वहां मुड़ गया था, तू मत मुड़ना, तू सीधा आना, वो रोड बिल्कुल वहां पहुंचता है। वो अपनी गलतियां आपको दोहराने से भी रोकेगा, इसलिए उसकी जरूरत है। वह लक्ष्य मुझे 6 साल मैंने खराब किए, मैं चाहता हूं आपके खराब ना हो। आप इमीडिएट एक कोच उस्ताद के सरेंडर हो जाओ। वह लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। वो अपलाइन नहीं है आप टारगेट लो और बोले चल ये कोई टारगेट है, पागल हो गया तू, तुझसे नहीं होगा। पहली लाइन उसे ये बोलनी है, हो सकता है बहुत बढ़िया है पर ऐसे ऐसे करना है। सर मुझे टेक्निकल जाना है सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल आप टेक्निकल जाएंगे, पर सर 35-35 डायमंड गलत तैयार कर लें, 5-5 और उनके 5-5, आप बिल्कुल टेक्निकल। सर मुझे इसी महीने जाना है सर, इसी महीने कर लें सर। आप ये नहीं कह सकते कि इस महीने हो ही नहीं सकता, हमारे नहीं हुआ तेरा कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं। Why we need a mentor? Every great achiever is inspired by a, जितने भी ग्रेट अचीवर हैं उन सबका कोई ना कोई उस्ताद रहा होगा। Those who understand your struggle and happiness is known as a, जो आपका स्ट्रगल समझता हो, जिसको ये सब पता है, वो कौन है? मेंटोर। उसे सारी चीज बता दो, जैसे वकील को बता देते हैं ना केस लड़ने से पहले, जैसे डॉक्टर को बता देते हैं ना मेरे कहां कहां दर्द है, सारा। वकील और डॉक्टर से कुछ छुपाया तो मारे जाएंगे। यहां भी अपलाइन से कुछ छुपाया, क्योंकि अपलाइन को तो वैसे पता चल जाना है। ए मेंटोर अप्रिशिएट यू एज वेल एज क्रिटिसाइज यू। वो आपकी तारीफ भी करेगा और आपकी धुलाई भी करेगा। पर कुछ लोग चाहते हैं मेरा मेंटोर केवल मेरी ये ना कहे, बस ऐसे कैसे कह दी सर? उसे अधिकार दे रखा है तुमने चुना है उसे, आया ना? कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ लगा लेता है, ये एप्रिसिएशन, और बाहर से हेलो उसको शेप देता है दन।
अब घड़ा यूं बोले, भाई साहब बस हाथ ही लगाए रहा, ऊपर से डंडे नहीं खाऊंगा मैं। तो बन जा, अपने आप बन जा, बन। ए मेंटोर ऑलवेज इंप्रूव्स यू, ट्रेन यू, मोटिवेट यू, इंस्पायर यू, वर्क ऑन यू एंड बिल्ड योर होल लाइफ एज ए स्टार। आपकी जिंदगी को स्टार बनाने के लिए काम करता है वो मेंटोर। अरे कल्पना करो, एक बाप बच्चे को तैयार नहीं कर पा रहा है, यहाँ एक आदमी आपके ऊपर पूरी ताकत लगा रहा है कि तुम तैयार हो जाओ, और हमारे नखरे हैं। हो जाओ ना सरेंडर, मारे या तारे अब तेरे हवाले। क्यों सर? छोड़ दो ना उसके ऊपर। आपको वो घटना याद है, वो इंसिडेंस याद होगा, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और द्रौपदी ने पूरी ताकत लगा रखी है, उसके बाद भी वो साड़ी फिसल रही है, पूरी ताकत लगा रही है, पूरी ताकत। हेलो? जब उसे महसूस हुआ कि अब नहीं होगा, तो वो सरेंडर हो गई। फिर वो सरेंडर हो गई, फिर उसने ऊपर वाले को याद किया, उसने अपने कोच, उस्ताद, मेंटोर को याद किया, अब तेरे हवाले। तो वो बताते हैं ऐसा कि जुड़ गया था मामला उसमें कुछ। फिर वो दुशासन लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा, वो पूरी जिंदगी भी लगा रहता, तब भी वो उसे निर्वस्त्र नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके साथ उसका उस्ताद खड़ा था। A mentor always want you to see on top as a, आपका उस्ताद चाहता है आपको टॉप पे देखना। मुझे याद है परवीन जी का लेवल था स्टार्टर, 40,000 का बिजनेस, और वहीं एक ग्रुप था जिसने 12 महीने में 12 लाख का बिजनेस अचीव किया था। 3 परमानेंट रॉयल्टी अचीवर थे, और परवीन जी जब जाते थे तो इनका 40,000 का लेवल था, ज्यादा बड़ी टीम नहीं थी। उसी ग्रुप के किसी लीडर ने परवीन जी से पूछ लिया था, भैया आपका लेवल क्या है? तो परवीन जी ने बोला, आपको तो पता ही है 40 की ट्रॉफी मिली है, तो फिर पूछ क्यों रहे हो? वो पूछना था टोंट मारना कि भैया आपका लेवल क्या है। परवीन जी ने बताया स्टार्टर, उस समय हम लर्नर बोलते थे उसको। और ये बताने के बाद इन्होंने मेरे से बोला, गुरुजी, ओ गुरुजी, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, पर मुझे कुछ बनना है। मुझे इस ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी फीती लेनी है। और आज परवीन नागर के पास उस ग्रेटर नोएडा की सबसे बड़ी फीती है। वो लोग कहाँ हैं? वो लोग सब छोड़ छाड़ गए, वो आज भी कहीं अटके हुए हैं। पर एक व्यक्ति ने ठाना और सरेंडर हुआ, तो इधर से भी ताकत लगी होगी ना 15 दिन 20 दिन, किसके नाम कि सर मैं छुट्टी आ रहा हूं 1 महीने की, मुझे आपको 20 दिन चाहिए। तो 20 दिन मैं किसके साथ हूं? परवीन जी के साथ। एक फौजी 1 महीने की छुट्टी अपने परिवार के साथ बिताता है, अपनी रिश्तेदारियों में मिलके आता है, किसी फिल्म देखता है, किसी को पार्टी देता है ना, किसी को कैंटीन से सामान दिलवा के लाता है, और उसका महीना चला जाता है। और वो समय इन्होंने इस टीम को डेवलप करने में डाला, परिवार को नहीं दिया। बच्चे छोटे थे, उन्हें खिलाने का मन करता है, एक आदमी 3 महीने में छुट्टी काट के आ रहा है, वो काम नहीं किया। ये किया कि सर मुझे जाना है तो जाना है। इसने पूछ कैसे लिया? मुझे ये बताना ना पड़े मैं किस लेवल पे हूं, मुझे उतना काम करना है। यस। और अभी पार्टी शुरू हुई है। परवीन सर का सपना है मुझे ग्रेटर नोएडा का नंबर 1 टैक्स पे ही बनना है, नंबर 1। और ये सब कुछ यहाँ संभव है, ये सब कुछ यहाँ, क्योंकि आप अकेले एक है, जैसे ही 2 होते हैं आप 11 हो जाते हैं, आपकी पावर। हेलो, कहते ना हम 1 और 1 2 ना, यहां 1 और 1 11 होता है। दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों का कोई ना कोई, इन्हें जानते हैं आप? गॉड ऑफ क्रिकेट, क्या नाम है? गुरुजी का क्या नाम है? हेलो, ये रमाकांत आचरेकर ने कितनी सेंचुरी बनाई भैया, पता है कुछ? पर एक लेजेंड तैयार कर दिया, किया कि नहीं किया? इनके बारे में इनकी बायोग्राफी पढ़ना कभी, तेंदुलकर की। आप ये किसी मैच में चीयर करने चले गए भाई साहब, तो उस्ताद जी वहां पहुंच गए, उन्होंने बोला
तू यहाँ क्यों आया है? बोला सर टीम को चेयर करने। कान पे दिया खींच के। बोला चेयर करने का तेरा काम नहीं है, तेरा काम है प्रैक्टिस करना, तेरे को इतनी बॉल रोज खेलनी है। वो कान पे खा के बोलता भाड़ में गया गुरुजी, तेल लेने गया गुरुजी। ये कोई तरीका है सबके सामने मेरे को मैच में थप्पड़ मारेगा रे तू? तो ये लेजेंड बनता है? इसने अपने जहां वो बल्ले और बॉल और वो सब रखी है ना, वहां अपने गुरुजी का फोटो, गुरुजी की चप्पल सब रखी हुई है। एक रूम बनाया हुआ अलग से, वो देखता है सर। जो सरेंडर होगा, समर्पित होगा, कायनात बारिश करेगी उसके ऊपर हर चीज की। क्या आप सरेंडर हो सकते हैं? 3 लोगों की आवाज आती है, मेरे को बड़ा मजा आता है। ये हिंदुस्तान है, ये ऐसे ही जागता है। पर आप लीडर्स हैं, आप एक दिन यहां रह चुके हैं, आपका बहुत कुछ बदल चुका है। दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज हस्तियों का कोई मेंटोर रहा है, जानते हैं? किंग विराट कोहली, जिसका फादर एक्सपायर है और वो मैच खेल रहा है। कोच ने बोला तेरी मर्जी है। अगले दिन अगर ये मैच नहीं खेलता तो ये लेजेंड तैयार नहीं होता। उसके भी गुरुजी हैं राजकुमार शर्मा जी। ये कितना ही बड़ा बन जाए पर गुरुजी के पैर छूने ही होंगे, आशीर्वाद लेना ही होगा, हाँ या ना? और इसके बच्चे होंगे तो उन्हें मिलवाएगा, मेरे गुरुजी हैं बेटा, इनको प्रणाम करो। और हम भारत के लोग हैं, हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा सदियों से रही है। पहले लोग गुरुकुल में ही तो सारी ट्रेनिंग होती थी, वहीं उनका MBA होता था, वहीं डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर सब गुरुकुल में ही होता था भैया। और वहां एक और चीज सिखाई जाती थी, भिक्षा मांगना। वो ट्रेनिंग का पार्ट था। कोई बताएगा भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? ईगो खत्म, ईगो लेस। और राजाओं को तो इसलिए भी कि कभी कोई राजपाट छिन गया तो कम से कम गुजारा कर लेगा मांग के, कहीं शर्म नहीं मर जाए, मैं राजा, मैं कैसे मांगू। वो पूरी ट्रेनिंग थी, आया ना? दुनिया में बड़े बड़े दिग्गज, रोनाल्डो, अमिताभ बच्चन, इनको अपना गुरु मानते थे, देवानंद साहब को, इनसे इंस्पायर थे। नरेंद्र मोदी जी, लक्ष्मण राव इनामदार, अर्जुन कौन था? जो इन्होंने बोला, जैसे बताया वैसे माना तो युद्ध जीता कि नहीं जीता? आया ना? पितामह भीष्म को मारना है तो किसी के पीछे ओट लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये मर नहीं सकता। इसको आजीवन इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोला मैं योद्धा होते हुए पीछे, बोला और कोई तरीका नहीं है बेटा। किया कि नहीं किया? जबकि पितामह भीष्म का सबसे लाडला बच्चा अर्जुन ही था। और जब ये तीर मार रहा था तब भी पितामह भीष्म को गर्व था कि मैं अर्जुन के हाथों तीर मार खा रहा हूं। ये सब प्रेम की बात है। यस नो? ये हमारे गुरुजी हैं, एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार तालियां, जो दिन रात इस प्लानिंग में है कि ये बच्चे कुछ बन जाएं। यस नो? इस फोटो से आप सीख सकते हैं, गुरुजी एक ही हैं पर ये दोनों, इनका फ्यूचर अलग अलग है। क्रिकेट के बारे में बताते हैं, ये भाई साहब इससे ज्यादा टैलेंटेड था या नहीं था? क्रिकेट में 1000 रन, फास्टेस्ट 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड है इसके पास। जब उतरा था लेफ्ट हैंड, पर जैसे ही थोड़ी सी प्रसिद्धि मिली, कान में बाली, लड़कियां, दारू और शो, कहीं भाई साहब जज बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहे हैं, जिसकी वजह से बन रहे हैं, क्रिकेट की वजह से वो छूट गया तो आज इसकी हालत बहुत खराब है। ये मोहताज है आज। और ये इसके नाम पे, जो शायद 10th फेल बताते हैं कि पढ़ नहीं पाया, इसके नाम पे सिलेबस में एक चैप्टर है इसके नाम पे, आया ना? किसी के नाम पे स्टेडियम बन रहा है, किसी का कुछ बन रहा है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, देखना आप क्या क्या होगा। हमारा मेंटोर कौन? जो सिस्टम को फॉलो करता हो, जो अपलाइन की रिगार्ड करता हो, जो अपलाइन के बकवास करे, ऐसे को मेंटर मत बनाना, नहीं तो तुम्हें बकवास करनी सिखा देगा वो। हेलो? अच्छा, जो भौंकता है वो क्या क्या सिखाएगा? जो प्यार से बात करता है वो क्या सिखाएगा? जो रिगार्ड करता है वो क्या सिखाएगा? जो जैसा है वो वैसा ही सिखाएगा।
राइट है। जो कार्डिनल रूल्स को फॉलो करता हो, जो पैसे का लेन देन ना करता हो, जो उधार का चक्कर नहीं है जिसका, जो कैश कैरेक्टर कमिटमेंट में खड़ा है, उसको फॉलो करो। अच्छा सोचो आप, मैंने किसी पिकअप सेंटर से उधार ले रखा है, राइट है, और आप उस पिकअप सेंटर पे गए भारत में कहीं भी, और आपने बोला मैं सुनील सर की टीम से हूं, और पिकअप सेंटर वाले ने ये बोल दिया अरे होगा सुनील सर 2000 रुपए उधार है, 6 साल हो गए, आगे ज्वाइनिंग उसी दिन वो स्टार रूप बन जाएगा, तुरंत दान महाकल्याण, अल्प मृत्यु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खत्म। पर मुझे ऐसे ऐसे भी फोन आए कि सर हमने जहां भी आपका जिक्र किया, लोगों ने बोला आप भाग्यशाली हो कि आप उसकी टीम पे हो, क्योंकि मुझे पहले दिन से पता था ये छवि सब कुछ करवाती है, इसको बचा के रखना, और मैंने अपनी छवि बचा के रखी। पैसा कम ज्यादा रहा कोई बात नहीं, छवि खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये कार्डिनल रूल्स को फॉलो करता हो, यस नो? आगे चलूं, हमेशा आगे बढ़ने की, आगे बढ़ाने की बात करता हो, हमेशा आगे बढ़ने की, रोकने की नहीं कि बिजनेस रोक लो, उसे ये कर दो, उसे वो कर दो, कभी नहीं। मैंने कभी बोला आपको बिजनेस रोक लो? कभी कोई फोन आया हो कि भाई अब ये रोकना है, इस महीने आप अचीवर मत बनो? कभी नहीं, आगे बढ़ना है। और हम यहाँ किस लिए आए थे? एक दूसरे का हाथ पकड़ के, साथ करके, एक दूसरे को पार लगाने आए हम लोग। हर स्थिति में टीम का मार्गदर्शन करता हो, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। मेरी वाइफ 1.5 साल बेड पे एडमिट थी, यूं मान लो आप, उसके बाद भी आप परवीन सर से पूछ सकते हो, मैं ग्रेटर नोएडा लगातार। कई बार मेरी वाइफ बोलती थी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आपको केवल आरसीएम नजर आता है। मैं उसको बोलता था वो तेरे लिए ही हो रहा है, मेरी नॉमिनी तू ही है, मैं चला जाऊंगा तो तू याद करेगी मैंने किसके लिए किया था, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए नहीं छोड़ के जाऊंगा। हेलो, हर परिस्थिति में हमेशा सकारात्मक बात करता हो, हमेशा पॉजिटिव, हर चीज में से पॉजिटिव ढूंढ लेता हो। कोरोना आया, लोगों ने पॉजिटिव ढूंढा कि नहीं ढूंढा? जूम पे आ गए, है ना, अलग अलग लोगों को यूट्यूब चलाना नहीं आता, पता नहीं क्या क्या चैनल बना लिए, बहुत सारी चीजें लोगों ने निकाली। खुद से ज्यादा टीम के अचीवमेंट से खुश रहता हो, खुद से ज्यादा। जब आपकी टीम में कोई बिगिनर बने और वहां डांस की बात हो ना, तो कोने मत बैठो, उसके साथ डांस करो, उसको लगना चाहिए ये खुश है। नहीं सर मैं खुश हूं मन मन में, और मेरे मन की बात। तो सतीश पंडित जी बोलते थे तू तो शायर है लतीफ, वो एक आम सा शख्स, उसने चाहा भी और जताया भी नहीं। तू तो शायर है महाराज, पर वो आम सा शख्स है, एक्सप्रेस कर उससे, उसको बता, मन में मत रख, उसको बधाई दे। आया ना किसी की रॉयल्टी आई है, उसके साथ फूल डालते हुए डांस कर, उसके साथ डांस कर, वो नहीं भी कर रहा हो तो पकड़ के डांस कर, तो तेरे को नहीं आता तो यूं यूं कर, पर कर, उसको लगना चाहिए खुश है। लगना नहीं चाहिए, हकीकत में होना है आपको, क्योंकि जो बांटोगे वही बटोरोगे, जो बांटोगे वही बटोरोगे। वाई वी नीड मेंटोरशिप, आसानी से टीम को बड़ा व मजबूत बनाने के लिए आपको उस्ताद की जरूरत है। कितने लोग बड़ी टीम बनाना चाहते हैं? ये परवीन नागर सर जो बोले ना वो कर देना, ये बोले गड्ढे में कूदना कूद जाना, 2 साल की गारंटी है, स्टार रोल बनना, बात खत्म। मुझे 5 लाख पे जाना, बताओ क्या करना है? कोई किंतु परंतु नहीं, तुम इतने बड़े ज्ञानी हो तो तुम स्टार रूबी होते, सिंपल फॉर्मूला ये है। आया ना, उसकी मान लो जिसकी प्लानिंग है, कर सकते हैं क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं वही सुनील सर हैं, सर वही है, वही प्रवीण जी, वही विनोद जी। उसी सुनील सर को सुन के तुम रॉयल्टी टेक्निकल बने कि नहीं बने? तुम्हारी टीम भी रॉयल्टी टेक्निकल बन जाएगी तो तुम सुनील सर वाली फीती पे आ जाओगे कि नहीं आ जाओगे? तो उन्हें ले आओ ना, तुमने ही तो सुन रखा है, उन्हें थोड़ी सुन रखा है। टीम में सफल डुप्लीकेशन करने के लिए भी आपको उस्ताद की, जब आप किसी को उस्ताद बनाओगे तो कोई आपको उस्ताद बनाएगा। टीम में एकता के लिए, एकजुट, एक परिवार, कि हमारे घर में हमारे बाबा की चलती है, वो जो कहते हैं वो अटल है, तो एक रहता है मामला। और जब जब ये अलग अलग चलनी शुरू हुई, जब जब दीवारें आई,
तब खेल खत्म हो जाता है। होता है ऐसा, नहीं होता? बताओ। टीम में थर्ड पार्टी के लिए भी ये चाहिए। कई बार आप किसी से कुछ कहना चाहते हो, आप डायरेक्टली ना कह के बोलते हो सर ये बात आप कह देना, तो चाहिए ना वो तीसरा आदमी। यस नो? खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए ये आपको करेक्ट करेगा, आप सही जा रहे हो या ऐसे ऐसे चल रहे हो, ये बताएगा ऐसे चल, गड़बड़ हो जाएगी। कोई तो चाहिए, क्योंकि श्रीपाल भाटी जी ने कोई कल कुछ सुनाया, क्या ही अपने आप को देख पा रहे थे सुनाते थे, पर वीडियो बनी, आया ना? वो वीडियो को जब ये देखेंगे तो ये फिर कर सकते हैं कि मैं इसको ऐसे और बेहतर तो वो जो करेक्शन का काम है वो कौन करता है? मेंटोर करता है। एक बार तालियां बजा ली। बजाते ही रहो। खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए भी आपको मेंटोर चाहिए। मैं अपने हिसाब से बहुत सही कर रहा हूं, पर रामकिशन जी बीच बीच में मुझे करेक्ट करते हैं, इसको और ऐसे ऐसे बेहतर किया जा सकता है। और ये मेंटोर फ्री में मिलता है, ये चार्ज नहीं करता आपसे। और आरसीएम का जो मेंटोर होता है वो बिजनेस कोच नहीं, लाइफ कोच होता है। लाइफ में भी आपको कोई डिसीजन लेने हैं ना, वो आपको बता सकता है कि कब कौन सी गाड़ी लेनी है, कब क्या करना है, कब घर शिफ्ट करना है, नहीं करना है, किन चीजों मैनेज करना है। पर हम कई बार उसको पूछते नहीं है। खुद को 100% भरोसा दिलाने के लिए ये बोलेगा तू कर सकता है, मुझे विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है तू कर सकता है, भरोसा दिलाएगा उसको। खुद को और अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए भी आपको ये चाहिए। मैंने अभी गुरुजी से बोला मुझे घर शिफ्ट करना है, बोला 2 साल रुक जा, 2 करोड़ का खरीदेंगे, केवल 2 साल, केवल 2 साल। अब मैं अपनी मानूं या उनकी मानूं? क्योंकि उन्होंने जब जब जो बोला है वो हुआ है। ये जो गाड़ी खड़ी है ये उन्हीं की पसंद है। मैंने बोला आप जो बोलोगे वो लूंगा मैं। बोला तू बता, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। बोला ये ले ले अभी, और 2 साल चलाने के बाद जो तूने सोच रखी है वो ले लिए, या फिर मैं अपनी चलाऊं। मैं अपनी चलाता नहीं हूं क्योंकि मेरे में इतनी बुद्धि है ही नहीं। वो 65 साल के हैं, मैं 44 साल का हूं, उन्हें ज्यादा अनुभव है और मैं सरेंडर हूं। हमारे मेंटोर के साथ कुछ कर्तव्य और फर्ज हैं। अपने मेंटोर पर भरोसा रखें। आपको भरोसा ही नहीं है तो ये गेम नहीं चलेगा। कोई भी रिलेशन बगैर भरोसे के नहीं चल सकता। आपको वाइफ पे भरोसा है? जिस दिन डाउट आ जाएगा तलाक हो जाएगा, लिख लेना इस बात को। भाई पे भरोसा है? सब कुछ ठीक चलेगा। जिस दिन आपको डाउट आ गया उस दिन देखना क्या चलेगा, थाना कचहरी कोर्ट फलाना बंदूक चल रही है। यस नो? जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं मेरे जैसे भाई है ही नहीं। वो जितना रिगार्ड करते हैं उतना कोई किसी का नहीं करता। उनका रोल मॉडल है सुनील। तो जो मैं बोलूंगा वैसा होगा। और एक बोलूं वकील बन गए अपनी चलाते हैं, ये है, मेरी तो सुनते ही नहीं है, तो वो बटन स्विच ऑन हो जाएगा। राइट? केवल मानने नहीं, भरोसे से बात बनेगी। सामने तो गुरुजी, पीछे गाली चल रही है, वो देख रहा है। और एक चीज बता देता हूं, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कह होए अंधा, कह होए कोड़ी। गुरु से कपट नहीं चल सकता। या तो बनाओ मत, कौन कह रहा तुमसे बनाओ, पर अगर बना लिया तो आपको सरेंडर होना है। यस नो? उनको हमेशा बड़ा बनाकर रखें। उनको ये नहीं बोले सर इन्हें थोड़ी कुछ आता है, इनसे बढ़िया तो मैं कर देता हूं। तो पीछे वाला क्या बोलने वाला है? क्या बोलेगा नवीन सर? वो उससे पीछे वाला क्या बोलेगा? इसको कुछ नहीं आता, इससे बढ़िया मैं कर देता हूं। इसको हमेशा बड़ा बनाकर रखें कि मैं हमेशा इनसे सीखता हूं, इनके पास खजाना है। मैं जब भी मिलता हूं पता नहीं कहां कहां से चीजें लेके आते हैं। अथाह समंदर है इनके पास। एक जन्म में मैं सब कुछ नहीं सीख सकता।
बड़ा बना के रखें, रख सकते हैं क्या? उनका सम्मान करें और करवाएं, दोनों काम करने। आपकी अपलाइन आ रही है, आपका कोच आ रहा है, बैग उठा रखा है उसने, क्या करना होता है? ना उठाए रख, अपने आप लेके जाइए। पीछे वाले सीख रहे हैं, जब तुम्हारे पास होगा तो भी कि तू, क्योंकि ये कहानी सुनी थी, एक आदमी अपने बाप को कंधे पे बिठा के नदी में लेके जाता है डुबाने, बहाने, तो उसका बाप बोलता है रुक रुक, यहां नहीं, थोड़ा सा और गहरे में लेके चल, यहां तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मुझे थोड़ा और गहरे में लेके चल, तेरी औलाद तुझे और गहरे में डुबाए। ये नियम है, ये प्रकृति नियम है, जो बोया है प्रकृति उसी को लौटाती है। आया ना? ये जो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, वो प्रकृति वही तो हमें लौटा रही है। लो उनके लिए हर रोज सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव रामकिशन जी को लंबी उम्र मिले, वो स्वस्थ रहें, वो ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें, वो हमेशा मेरे साथ रहें। अभी हमारी प्लानिंग है कि हम वो जो मैं घर बता रहा हूं, वो गुरुदेव और मैं आमने सामने लेने वाले हैं। बोला मेरे को तेरे साथ रहना है, और मैंने बोला गुरुजी मैं आपके साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी 10 साल की बॉन्डिंग है आपस में। हम एक दूसरे को से आंखों में बात कर सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा इन्होंने क्या बात की, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। हेलो? और अच्छे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और मिल जाएं तो उन्हें खोना नहीं चाहिए। उनकी भावनाओं का ख्याल करें, रखें, उनके सामने दिखावा ना करें, दिखावा दिख जाता है, उसका नाम ही दिखावा है, वो दिख जाता है। यस नो? उनके बात करते समय अपने शब्दों पे लगाम रखें। अपलाइन प्लान दिखा रही है, आप कह रहे हैं सर रुको, ऐसे नहीं सर, रुको रुको, ऐसे क्यों लाया था अपलाइन को, तू ही कर लेता। उस दिन तो तेरे को उसको नए आदमी को ये दिखाना है कि चुप बैठ के सुनना होता है, चुप, चाहे आपने वो हजारों बार प्लान सुन रखा हो, ऐसे सुनो जैसे पहली बार हो रहा है। हमारे मेंटर के साथ कुछ कर्तव्य है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुने और हाँ जी और जी शब्दों में जवाब दें। जी गुरु जी, जी सर, जी गुरु जी, हाँ जी। उन पर अधिकार दिखाने की बजाय, देखो कुछ लोग मीटिंग कैसे मांगते हैं, गुरु जी एक संडे दे दो हमें, ओ गुरु जी एक संडे। एक होता है निवेदन करना, गुरुदेव एक काफी समय से टीम डिमांड कर रही है और आपका समय चाहिए था, आप देखिए जब भी डायरी में ये या इस डेट में से कुछ मिल जाए तो निवेदन। हेलो? इसके रिजल्ट बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आपने उसका मूड खराब कर दिया तो तुम्हारा मूड ठीक करके नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि वो बदला लेगा फिर। हेलो? क्योंकि बटन भी तो आपने ही दबाया था। गलती होने पर बिना शर्त माफी मांगे और भरोसा दिखाएं कि हम इसे ठीक करेंगे। इंसान गलतियों का पुतला है, काम करेगा तो गलती होगी, जिसने कुछ किया ही नहीं है उससे गलती होगी नहीं। रोटी किससे जलेगी? जिसने रोटी बनाई होगी। बोला मैंने आज तक रोटी नहीं जली मुझसे, इसका मतलब तूने बनाई नहीं है भैया। मैं आज तक कभी साइकिल से गिरा ही नहीं, क्योंकि साइकिल पे चला ही नहीं है, जो चला है वो तो गिरा है। उनकी खुशियों का ख्याल रखें। हेलो? उनकी खूबियों के बारे में बात करें, क्योंकि आप यहां खूबी बटोरने आए थे, पर कुछ लोग कबाड़ी वाले हैं, वो कबाड़ा ही ढूंढते रहते हैं, इसमें कबाड़ा उसमें कबाड़ा, उनके बाद ढेर लग जाते हैं, फिर उन्हें बदबू आनी शुरू हो जाती है, फिर मर जाते हैं। उनकी कामयाबी को टीम में ढोल बजाकर बताएं कि ये वो आदमी है जो पहला अचीवर बना, ये अचीव किया, इसकी टीम में इतने लोग हैं, इसका ये है, इसका वो है, इसको लोग इस नाम से जानते हैं। ढोल बजाना है पूरा, बिकॉज ही विल एडिफाई यू बैक, क्योंकि आप एडिफाई करोगे तो वो आपको एडिफाई करेगा बैक। है ना? योर रेपो बिल्ड बाय योर मेंटर। आपकी रेपो कैसे बिल्ड होती है? आपके मेंटर द्वारा। वो आपकी टीम को बताएगा कि इस जैसा आदमी नहीं है। आया ना?
उनके साथ मजबूत रिलेशन रखें। मैं और परवीन जी पिछले 13 साल से, ऑलमोस्ट 13 साल से साथ हैं, और अगले 1300 साल पीढ़ी दर पीढ़ी भी, अगले जन्म ले लेके भी हमें साथ ही रहना है। बोलो सिस्टम ऐसा है, क्या करें भाई? हम चले जाएंगे, बच्चे आपस में बिजनेस कर रहे होंगे, उनके बच्चे कर रहे होंगे, उनके बच्चे कर रहे होंगे। बेनिफिट ऑफ वर्क विद मेंटोरशिप, एक दिन भी ऐसा नहीं लगा जब मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। जब गुरुजी साथ रहते हैं तो मैं टेंशन फ्री रहता हूं। 2013 में गुरुजी ने बोला था दिसंबर में तेरा बिजनेस 3.5 हो जाएगा, और मेरा बिजनेस दिसंबर में 3.5 हो गया था। बोला टेंशन मत ले। मैं बोला गुरुजी 5 आते हैं या 10 आ जाए ना तो बात बन जाएगी, खर्चे बढ़ रहे हैं गुरुजी। बोला दिसंबर तक 3.5 हो जाएगा, स्टार बनेगा तू। और मैं बन गया था स्टार प्लेटिनम। हेलो, कोई भी शॉर्ट टर्म लालच जिंदगी में खराब होने से बच गई। कोई शॉर्ट टर्म लालच आया तो मैंने यहां पूछा, मेरा 1.5 लाख से एमराल्ड रह गया। मैंने बोला गुरुजी कुछ भी करें। गुरुजी ने बोला छोड़ दे, क्योंकि 3 लाख की बिलिंग करानी होती। गुरु ने बोला छोड़ दे। और कौन सी लेग से पता है? दूसरी लेग से, इस वाली लेग से नहीं, परवीन जी वाली से नहीं, क्योंकि इस लेग में तो मैं खुद 8 दिन में साथ था। हमारी टीम में धींगराम भाटी जी हैं, उन्होंने बोला गुरुजी बताओ ना, मैं कर दूंगा, बताओ तो सही कितना कम रह गया, आपका नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बोला आप वाली साइड से नहीं है, वो साइड कोई और है। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, आगे होगा। ग्रेट लीडरशिप तैयार हुई। मैं अगर बन पाया, मुझे एडिफाई किया रामकिशन जी ने। पूरी टाइगर टीम भारत में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया गुरुदेव ने, तो लोगों ने वैसा मानना शुरू कर दिया। अगर वो प्रचार ही नहीं करते तो लोग कैसे मानते? कौन जानता था इंदौर में, कौन भोपाल में, कौन रुड़की में, कौन जानता था? किसने? कौन जम्मू में जानता था? रामकिशन जी की तो मेहरबानी है सब कुछ। हमेशा एटीट्यूड दमदार और सही रहा, स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता गया, हमेशा एनर्जेटिक रहा, अच्छी आदतें बनी। होता ना वेज नॉन वेज, स्मोकिंग, डिसिप्लिन, ये सब इसके साथ रहता मामला। वो अगर 5 बजे उठते हैं तो हमें भी आदत पड़ गई, वो मॉर्निंग सेशन रहता है तो हमें भी आदत पड़ गई, वो टाइम पे पहुंचते हैं हमें भी आदत पड़ गई, वो प्रॉपर ड्रेस में रहते हैं हमें भी आदत पड़ गई, वो रिकॉर्ड रखते हैं हमें भी आदत पड़ गई, वो केयरिंग एटीट्यूड में है, हमें भी धीरे धीरे, मैं नहीं कहता मैं पूरी तरह हो गया हूं, पर धीरे धीरे हम सीख रहे हैं उन चीजों। सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप उनकी अचीवमेंट से खुश होंगे तो आपको भी वो मिलेगा जो अपलाइन के पास है। अपलाइन के पिन आई और आप खुश नहीं है तो भूल जाना, वो पिन आपको ट्रांसफर होगी, क्योंकि आप उस पिन के लिए खुश ही नहीं है। क्यों सर? क्योंकि जिन चीजों से आप प्यार नहीं करते वो चीजें आपकी जिंदगी से आती नहीं है या फिर निकल जाती हैं। जो भी अचीवमेंट मेंटोर लेगा वो सब हमारे पास भी आएगा। क्या क्या आ सकता है हमारे पास? पिन, सक्सेस, रिस्पेक्ट, लीडरशिप, मनी, पर्सनैलिटी, लिविंग स्टैंडर्ड, कार, ट्रिप्स, ब्लेसिंग और लेजेंड लाइफ। ये सब जो अपलाइन के पास है वो आप तक आएगा। क्लियर सर? थैंक यू सो मच।